नमस्कार स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट 3 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज हम परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा था। सम क्रमचय, विषम क्रमचय, पक्षांतर कैसे ज्ञात करते हैं, पक्षांतरों की संख्या, ये हमने पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सम तथा विषम क्रमचय। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम क्रमचय और विषम क्रमचय क्या होता है। एक क्रमचय को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम है तो सम क्रमचय तथा पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो विषम क्रमचय कहलाता है। पक्षांतरण कैसे ज्ञात करते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पक्षांतरण क्या होता है इसके बारे में। जो क्रमचय होता है उसमें दो लंबाई का एक जो होता है उसको हम पक्षांतरण कहते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं पक्षांतरणों सम और विषम क्रमचय से संबंधित, वो भी हम देखते हैं। एक पक्षांतरण होता है वो सदैव विषम क्रमचय होता है। एक पक्षांतरण होता है वो सदैव विषम क्रमचय होता है। और तत्सम क्रमचय एक सम क्रमचय होता है। 3 नंबर, दो सम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी सम क्रमचय होता है। अगर कोई दो सम क्रमचय है उनको अगर हम संयुक्त करते हैं तो भी एक सम क्रमचय ही होता है। दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी एक सम क्रमचय भी होता है। यानी कि दो विषम क्रमचयों को हम ऐड करेंगे, दो विषम क्रमचयों को अगर हम जोड़ते हैं तो भी एक विषम क्रमचय ही हमें प्राप्त होता है। एक सम क्रमचय दूसरा विषम क्रमचय, अगर इन दोनों को संयुक्त करते हैं तो एक विषम क्रमचय हमें प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है। फाइंड वेदर द परम्यूटेशन P 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 6 6 7 7 8 9 9 8 ये एक क्रमचय है जिसमें 9 लंबाई का है। तो 9 में सबका मान भी नीचे लिखा हुआ है। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 1 है, 6 का 6 है, 7 का 7, 8 का 9, 9 का 8। इस क्रमचय में सबसे पहले हम असंयुक्त चक्र बनाते हैं। जैसे 1 का मान 2 आ रहा है, फिर 2 का 3 आया, 3 का 4 आया, 4 का 5 है और 5 का वापस 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 तक एक चक्कर हो गया। फिर 6 6 7 7 ये तत्सम क्रमचय है क्योंकि इसका मान 1 ही है। फिर 8 9 9 8 इनसे एक और क्रमचय बना जिसकी लंबाई 2 है। इसको हम एक पक्षांतर भी कह सकते हैं 8 9 को। अब 1 से लेके 5 तक के भी हम पक्षांतर बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट को लास्ट के साथ लेना है। तो 1 को 5 के साथ लेंगे तो 1 5, फिर 1 4, फिर 1 3, फिर 1 2 और 1 है 8 9। इस प्रकार से हमें 5 पक्षांतरण प्राप्त हुए। 5 पक्षांतरणों का गुणनफल इसमें प्राप्त होता है। तो 5 है इसलिए ये एक विषम क्रमचय है। 5 पक्षांतरणों का गुणनफल है इसलिए एक विषम क्रमचय है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसको भी हम पढ़ेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ज़्यादातर आती है 10 नंबर की प्रमेय। तो यानी कि n कोटि के सभी क्रमचयों का संयुक्त an एक समूह है। यानी an है ये एक सम क्रमचयों का समूह है जिसका समूहांक ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 ये हमें सिद्ध करना है। यानी एक समूह है an, कोई ग्रुप है जिसकी कोटि हमें फैक्टोरियल n/2 सिद्ध करनी है। और ये जोधपुर में देखो 2001 में 13 में 14 और 16 में आया हुआ भी है। तो सबसे पहले तो इसको हमें ग्रुप सिद्ध करना है।
और ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं 4 प्रॉपर्टीज़ हम इसमें सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम सादृश्यता दिखाते हैं, तत्समक दिखाते हैं और प्रतिलोम का अस्तित्व है। और सबसे पहले जो मुख्य बात होती है वो हम संवर्तता यानी बाइनरी ऑपरेशन भी हम दिखाते हैं, चेक करते हैं ग्रुप के लिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए, क्योंकि ये समक्रमचियों का समुच्चय है और कोई भी 2 समक्रमचियों को अगर हम संयुक्त करते हैं, 2 समक्रमचियों को अगर हम संयुक्त करते हैं तो वे एक समक्रमचय ही प्राप्त होता है। और बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, संवर्तता का गुणधर्म भी तो यही तो होता है कि अगर कोई 2 अवयवों को हम संयुक्त करें तो वो अवयव उसी का ही मान आना चाहिए। तो यही इसमें लागू हो गया कि 2 समक्रमचय है, उसके 2 अवयव अगर हम लेंगे, दोनों को संयुक्त करेंगे तो समक्रमचय ही हमें प्राप्त होता है। तो पहला गुणधर्म इसके लिए सत्य है। इसके बाद में हम मुख्य ग्रुप के जो गुणधर्म हैं उनको चेक करते हैं। अभिग्रित मुख्य फर्स्ट अभिग्रित है सादृश्यता। सादृश्यता क्या है? सादृश्यता में चूँकि हम जानते हैं क्रमचय है वो एक फलन है और फलन है वो गुणन सहचारी होता है। फलन जितने भी होते हैं वो हमेशा याद रखना है, फलन जितने भी होते हैं वो सहचारी होते हैं। तो इसलिए इसको अब सादृश्यता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फलन है और फलन हमेशा सादृश्य ही होता है। अतः ये संक्रिया समुच्चय an में सहचारी है। अब सेकंड हम इसका तत्समक देखते हैं, तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि ये समक्रमचय है। और तत्समक जो होता है, तत्समक क्रमचय, वो भी हमने अभी पढ़ा है, तत्समक क्रमचय भी एक समक्रमचय ही होता है। अतः सब समक्रमचयों के समुच्चय an में भी एक तत्समक क्रमचय होगा, इसलिए इसमें तत्समक का भी अस्तित्व होता है। फिर आगे पढ़ते हैं हम इसका तीसरा टॉपिक ग्रुप का, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी प्रतिलोम इसमें है या नहीं है। क्योंकि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय एक समक्रमचय होता है। अब जो हमारे को जो समुच्चय दिया हुआ है वो है समक्रमचय, और हम जानते हैं कोई भी समक्रमचय है अगर उसका हम प्रतिलोम लेंगे तो वो भी एक समक्रमचय ही प्राप्त होता है। अतः an का प्रत्येक अवयव प्रतिलोमी है और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम an में विद्यमान है। अतः an क्या हो गया, तीनों अभिग्रहित है, इसमें सत्य है, क्लोजर सत्य हो गया, तत्समक हो गया, सहचारी हो गया और आइडेंटिटी प्रतिलोम भी हो गया। अतः ये एक ग्रुप है। अब हम ज्ञात करते हैं an जो समूह है उसकी कोटि ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं इसमें ये सम और विषम दोनों, इसमें सम और विषम दोनों न होके an क्या है, एक सम क्रमचय है। हम कुल सम और विषम क्रमचय दोनों ऐसा समुच्चय मानते हैं Sn, जिसमें सम भी है और विषम भी है। तो Sn में E1 E2 Em सम है और O1 O2 OR विषम क्रमचय है। तब इन दोनों का जो योग होगा वो Sn आएगा। Sn में A भी है, निसम भी है और विषम भी है, जिसमें m प्लस r सब का जो मान होगा वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी क्रमचय होते हैं उनमें अवयवों की संख्या फैक्टोरियल n होती है, सभी अवयवों की संख्या फैक्टोरियल n होती है। तो इसमें m और r दोनों का योग फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब हम एक ऐसा पक्षांतर लेते हैं, पक्षांतरण अल्फा मान लिया, और अल्फा एक विषम क्रमचय है क्योंकि ये पक्षांतरण है और पक्षांतरण हमेशा विषम क्रमचय होता है। अब इस विषम क्रमचय को अगर हम E1 E2 E3 Em जो सम क्रमचय हमने लिए हैं, इससे अगर हम अल्फा से गुणा करेंगे, यानी सम को विषम से गुणा करते हैं, तो ये विषम क्रमचय होगा। इसी प्रकार अल्फा को O1 O2 O3 OR से गुणा करेंगे। अब O1 O2 O3 OR तो विषम क्रमचय थे, लेकिन अल्फा हो गया सम क्रमचय, अल्फा विषम क्रमचय हो गया, और O1 O2 O3 ये भी एक विषम है। दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये एक सम क्रमचय प्राप्त होता है, और ये सभी Sn के अवयव भी होंगे, क्योंकि अल्फा पक्षांतर हमने इसी से ही लिया है, इसलिए भी Sn के अवयव हैं।
और चूँकि हम जानते हैं सम क्रमचय कभी भी विषम क्रमचय के बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः अल्फ़ा ई आई बराबर नहीं होता है अल्फ़ा ओ जे, यानी ई और ओ के कोई भी अवयव आपस में बराबर नहीं है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई एम तक जो भी अवयव हैं वो सभी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो अवयव सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिनती में कम हो जाएंगे। तो मान लेते हैं अल्फ़ा ई आई बराबर अल्फ़ा ई जे, दो अवयव बराबर है, तो निरसन नियम से अल्फ़ा कैंसिल है, तो ई आई बराबर ई जे, अर्थात अगर इसके दो अवयव भी बराबर है, अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई टू अल्फ़ा ई एम तक में से अगर कोई दो अवयव बराबर है तो ई आई और ई जे भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने ई वन से लेके ई एम तक के सभी अवयव अलग अलग लिए हैं, इसलिए ये भी अलग अलग ही है। अतः हम कह सकते हैं अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई टू अल्फ़ा ई एम सभी अलग अलग अवयव है। इस प्रकार हम अल्फ़ा ओ वन से लेके अल्फ़ा ओ आर तक के भी अवयव को अलग अलग सिद्ध करेंगे, यानी अल्फ़ा ओ आई बराबर नहीं है अल्फ़ा ओ जे, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर नहीं है। अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई टू अल्फ़ा ई एम प्रत्येक विषम क्रमचय है, परंतु कुल क्रमचयों की संख्या है वो आर है। कुल क्रमचय हमने कितने लिए हैं? कुल तो फैक्टोरियल एन लिए हैं, लेकिन अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई टू अल्फ़ा ई एम अल्फ़ा ई एम है, इसमें हमने प्रत्येक विषम क्रमचय है ये, और कुल विषम क्रमचयों की संख्या आर होती है। अब कुल तो आर हैं, इसलिए ये जो अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा ई वन अल्फ़ा ई एम तक के जितने भी अवयव हैं वो इस आर से कम होंगे, अर्थात एम आर से छोटा होगा। अब अल्फ़ा ओ वन अल्फ़ा ओ टू अल्फ़ा ओ थ्री अल्फ़ा ओ आर ये है सम क्रमचय, जबकि सम क्रमचय टोटल कितने हैं? टोटल शुरुआत में हमने यहाँ देखिए, शुरुआत में हमने टोटल क्रमचय जो लिए थे ई वन ई टू एस एन में ई एम तक लिए, यानी एम सम क्रमचय है आर विषम क्रमचय, तो टोटल जो है वो सम क्रमचय एम है, जबकि अल्फ़ा ओ वन अल्फ़ा ओ टू अल्फ़ा ओ थ्री अल्फ़ा ओ आर ये भी सम क्रमचय ही है, तो इनकी संख्या इस टोटल से कम होगी। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से एम और आर आपस में बराबर है। यहाँ एम और आर आपस में बराबर है, तो अब चूँकि एम और आर जो टोटल दोनों का योग था वो हमने फैक्टोरियल एन लिया था, अतः अगर हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो दोनों का मान फैक्टोरियल एन बाई टू प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं ए एन सम क्रमचयों का समुच्चय एक ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप हमने शुरुआत में सिद्ध कर दिया था। यहाँ ये प्रमेय में सबसे पहले ग्रुप ही सिद्ध किया था, ग्रुप में क्लोज प्रॉपर्टी सिद्ध की थी, फिर शास्त्रीयता सिद्ध की थी, तत्समक सिद्ध किया था और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सिद्ध कर दिया था, तो ये ग्रुप है। फिर ग्रुप के बाद में हमने ये कोटि ज्ञात की है, तो इसकी कोटि फैक्टोरियल एन बाई टू इसकी कोटि हमें प्राप्त होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसको अच्छी तरीके से याद करना है। सबसे पहले एक ग्रुप सिद्ध करना है, तो ग्रुप में ये 4 अभिगृहित है जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद में इसकी कोटि ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करने के लिए हम इसमें एस एन टोटल क्रमचय मानेंगे, और टोटल क्रमचय की संख्या इसमें हम जानते हैं फैक्टोरियल एन होती है। इसको हमने सम और विषम क्रमचय अलग अलग करके लिए हैं, सम क्रमचय और विषम क्रमचय अलग अलग लिए हैं, और इनकी संख्या फैक्टोरियल एन बाई टू है। फिर हम एक ऐसा पक्षांतर अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा को ई वन ई एम तक मल्टीप्लाई करेंगे और ओ वन से ओ आर तक करेंगे, तो पहले वाले सम है उसको विषम से गुणा करेंगे तो विषम हो जाएगा, सम विषम को विषम से गुणा करेंगे तो ये सम क्रमचय हो जाएगा। और फिर हम इनको अलग अलग करके भी दिखाएंगे, अल्फ़ा ई आई और अल्फ़ा ई जे अलग अलग करके निरसम नियम से। ये अगर अल्फ़ा वाले अलग अलग है तो ई वन ई टू ई एम भी अलग अलग है, जबकि ये हमने अलग अलग ही लिए हैं, इसका मतलब अल्फ़ा वाले भी अलग अलग है। इसी प्रकार ये भी हमने अल्फ़ा ओ वन ओ टू ओ एम ओ आर तक ये भी हमने अलग अलग माना है। तो अल्फ़ा ई वन से लेके अल्फ़ा ई एम जितने भी एलिमेंट है वो विषम है, और जबकि विषम वाले हमने आर लिए थे इसलिए इसका मान एम
टोटल m एलिमेंट है ना, ये अल्फा ई 1 अल्फा ई 2 अल्फा ई एम से r तक, ये r से कम है। इसी प्रकार अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 अल्फा OR एक समक्रमचय और समक्रमचय की संख्या हमने m लिए, तो m का मान r से बड़ा होगा, यानी r छोटा हो गया। और 1 और 2 को अगर हम एक साथ देखें तो ये m और r आपस में बराबर है, अतः m और r का मान फैक्टोरियल n/2 है। इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अच्छी तरीके से देखना है, इसको समझना है। धन्यवाद।